क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर हमें पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर हम पैटर्न समझते हैं। पैटर्न समझ में आ जाएगा तो फिर ये भी पता लगा लेंगे कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कॉलम फर्स्ट है, इसमें 4 संख्याएं लिखी हुई है। इन चारों संख्याओं में से आप देख सकते हो कि जो ये 23 है, ये बाकी जो तीनों संख्याएं हैं उनसे तो बड़ी संख्या है ना। तो हमारा सोचने का तरीका ये होना चाहिए कि यहाँ पर जो ये 4 संख्याएं हैं और 4 संख्याओं में से एक संख्या जो इन सबसे बड़ी संख्या है, उस बड़ी संख्या को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं इन तीनों छोटी संख्याओं के द्वारा। तो हम यहाँ पर इस तरह से ही समझते हैं, क्या पता यही यहाँ पर पैटर्न लग रहा हो। तो देखते हैं कि यहाँ पर करना क्या चाहिए। यहाँ पर 4 है, 3 है, 2 है, तो इन्हीं तीनों नंबर्स की सहायता से हमें 23 लेकर आना है। तो यहाँ पर 4 लिखा हुआ है तो हम 4 का वर्ग करेंगे, फिर प्लस का चिन्ह। यहाँ पर अगला नंबर 3 है तो 3 का वर्ग करेंगे, और यहाँ पर लिखा हुआ है 2, तो यहाँ पर हम -2 करेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर पैटर्न लगा रहे हैं और देखते हैं कि 23 आता है या नहीं। 4 का वर्ग होता है 16, 3 का वर्ग होता है 9, और माइनस तो क्या करना है, हमें 2 करना है। 16 + 9 कितना होता है, आप सब जानते हो कि ये 25 के बराबर होता है, और 25 में से 2 घटाया जाता है तो 23 आ ही जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर पैटर्न लग रहा है। आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर हम 3 नंबर्स की सहायता से यहाँ पर 23 को प्राप्त किया। अब हम यहाँ पर आपको एक बार दोबारा से समझा देते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पैटर्न लग रहा है। आपने देखा कि यहाँ पर 4 लिखा हुआ था तो हमने 4 का वर्ग किया, फिर प्लस का चिन्ह। यहाँ पर 3 था तो 3 का वर्ग किया, फिर माइनस हमने 2 किया क्योंकि यहाँ पर 2 भी लिखा हुआ था। तो यहाँ पर 4 का वर्ग किया तो 16 आया, 3 का वर्ग 9 होता है, और माइनस हमने 2 किया। 16 + 9 25, 25 में से 2 घटाया जाएगा तो 23 आ जाएगा। लेकिन अभी हम इस पैटर्न को सही नहीं मान सकते, हमें इस पैटर्न की जांच करनी होगी, और जांच के लिए यहाँ पर दूसरा कॉलम है जिसमें सभी संख्याएं लिखी हुई है। तो इन संख्याओं में भी हम यही पैटर्न लगा लेते हैं जो हमने कॉलम फर्स्ट में लगाया था। तो आइए अब यही पैटर्न की हम जांच करते हैं। करना क्या चाहिए, यहाँ पर 1 है और 8 है, तो इन दोनों संख्याओं का तो हमें वर्ग करना है और जोड़ना है। फिर माइनस क्या करना है, इस तीसरी संख्या को यहाँ पर हमें घटाना होगा। 1 का वर्ग होता है 1, 8 का वर्ग होता है 64, और माइनस क्या करना है, 7 करना है। 1 + 64 कितना होता है, 65 होता है, और 65 में से 7 घटाया जाता है तो कितना आता है, 58 आता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर 58 ही लिखा हुआ है। तो पैटर्न यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब हम इस पैटर्न को यहाँ पर तीसरे कॉलम में लिखी हुई संख्या में लगा देते हैं और पता लगाते हैं कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो करना क्या है, यहाँ पर 3 है, 6 है, इन दोनों संख्याओं का वर्ग करना है और जोड़ना है, और माइनस क्या करना है, माइनस हमें यहाँ पर 5 करना है। अब देखते हैं कि आंसर क्या आएगा। 3 का वर्ग होता है 9, 6 का वर्ग क्या होता है आपको पता है ना, 36 होता है, और माइनस क्या करना होगा हमें, 5। 9 + 36 कितना होगा, 45, और 45 में से 5 घटाने पर कितना आता है, 40 आता है। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 40 आएगी। आप देख सकते हो कि ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 40, तो यही सही आंसर होगा। क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर हमें ये पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर पैटर्न का पता लगाते हैं। तो पैटर्न का यहाँ पर पता हम कॉलम से भी लगा सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो कि पहले कॉलम में 3 संख्याएं लिखी हुई है। इन तीनों संख्याओं में भी कोई संबंध हो सकता है, या फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पंक्ति है, पंक्ति में भी 3 संख्याएँ लिखी हुई है, इन तीनों संख्याओं में भी संबंध हो सकता है। तो हमें उसी पैटर्न को यहाँ पर पहचानना है। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर जो ये पंक्ति पहली है, इसमें 3 संख्याएं हैं, 7 है, 13 है, और यहाँ पर लिखा हुआ है 174। तो इन तीनों संख्याओं में से जो बड़ी संख्या है वो है 174, और जो 174 से छोटी संख्याएं हैं वो कौन कौन सी है, 7 है और 13 है। तो हमारा सोचने का तरीका ये हो सकता है कि यहाँ पर 174 से जो 2 छोटी संख्या है, इन 2 छोटी संख्याओं के द्वारा किस प्रकार यहाँ पर ये बड़ी संख्या 174 को प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम कौन सा पैटर्न लगाए जिससे कि 7 और 13 के द्वारा 174 को प्राप्त किया जा सके। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि 7 लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम 7 का तो घन करेंगे, फिर माइनस का चिन्ह। यहाँ पर लिखा हुआ है 13, तो 13 का हम करेंगे वर्ग। 7 का घन क्या होता है ये आपको पता है, 7 का घन होता है 343, फिर माइनस का चिन्ह, और 13 का वर्ग क्या होता है ये भी आपको पता है कि 169 होता है। तो यहाँ पर अगर हम 343 में से 169 घटाएंगे तो क्या 174 प्राप्त हो जाएगा, बिल्कुल प्राप्त
प्राप्त होगा आप यहाँ पर ध्यान से समझिए कि यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर आएगा 7 और यहाँ पर आ जाएगा 1। आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर अगर आप 343 में से 169 को घटाओगे ना तो 174 ही आएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि 7 और 13 के द्वारा अगर हम यहाँ पर 7 का घन कर दें और माइनस यहाँ पर 13 का वर्ग करें तो 174 को प्राप्त किया जा सकता है। तो अब हम यहाँ पर ये जो दूसरी पंक्ति दी हुई है इस पंक्ति में यही पैटर्न लगाएंगे और ये देखेंगे कि 9 और 25 के द्वारा किस प्रकार 104 को प्राप्त किया जा रहा है। हम यहाँ पर यही पैटर्न लगाएंगे और ये जांच करेंगे कि ये पैटर्न सही है भी या नहीं। तो यहाँ पर अब आप ये देखिए कि यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे कि हमने यहाँ पर 7 का घन किया था तो यहाँ पर दूसरी पंक्ति में 9 लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर 9 का घन करेंगे। फिर माइनस का चिन्ह, यहाँ पर 25 है तो 25 का हमें क्या करना होगा, वर्ग करना होगा। तो 9 का घन कितना होता है आपको पता है 729 होता है और 25 का वर्ग तो 625 होता है। अब यहाँ पर अगर आप 729 में से 625 घटाओगे तो 104 ही आएगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो ये तीसरी संख्या है ये 104 ही है। तो इस तरह से ये पैटर्न यहाँ पर सही है। अब हमें यही पैटर्न तीसरी पंक्ति में लिखी हुई संख्या में लगा देना चाहिए जिससे कि हमें ये पता लगे कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए अब हम यहाँ पर पैटर्न को लगा देते हैं। आपको पैटर्न तो समझ में आ ही गया है। करना क्या है, यहाँ पर 11 लिखा हुआ है ना, तो 11 का तो हमें घन करना है। फिर माइनस का चिन्ह, यहाँ पर लिखा हुआ है 30, 30 का हमें वर्ग करना है। 11 का घन आपको पता है 1331 होता है और 30 का वर्ग भी तो आपको पता है ना कि 900 होता है। जब 1331 में से 900 घटाया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 431 आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 431 आएगी। आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 431, तो यही सही आंसर होगा। क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। यहाँ पर प्रश्न में नंबर सीरीज दी हुई है। हमें पता लगाना है कि नंबर सीरीज में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर आप देखिए कि 1.5 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 10.5 है, प्रश्न चिन्ह है और यहाँ पर लिखा हुआ है 27.5। तो प्रश्न को हल करेंगे तो सबसे पहले तो हम वही तरीका लगाएंगे कि यहाँ पर हम डिफरेंस देखेंगे, क्योंकि अधिकतर प्रश्न तो डिफरेंस से ही हल हो जाते हैं। आप देखिए यहाँ पर 1.5 लिखा हुआ है और उसके बाद जो अगली संख्या है वो क्या है, 5। तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस यहाँ पर 3.5 का है। अगर आप 5 में से 1.5 घटाओगे तो 3.5 आएगा। फिर आगे देखिए 5 है और 5 के बाद क्या है 10.5, तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 5.5 का है। तो अब आगे कितने का डिफरेंस होगा, तो यहाँ पर समझिए 3.5 है, 5.5 है। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर भी अब आगे कितने का डिफरेंस होगा, 2 का होगा। अब यहाँ पर 5.5 लिख दिया है तो उसके बाद यहाँ पर कितना आएगा, 7.5 आएगा, क्योंकि 5.5 में 2 जोड़ा जाएगा तो 7.5 आ जाएगा। और अगर 7.5 में 2 जोड़ा जाएगा तो फिर कितना आ जाएगा, 9.5 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि 10.5 में हमें कितना जोड़ना है, 7.5 जोड़ना है। अगर 10.5 में हम 7.5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर संख्या आ जाएगी 18। और आप ये देख सकते हो कि 18 में कितना जोड़ा जाए कि जिससे कि 27.5 आ जाए। तो 18 में अगर 9.5 जोड़ा जाएगा तो 27.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए, 18 आनी चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है 27 हैज 36 बराबर 18, 13 हैज 14 बराबर 9, 31 हैज 46 बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो यही समझना होगा कि 27 हैज 36 बराबर 18 कैसे हो सकता है। तो इस चिन्ह पे तो हमें ध्यान देना नहीं है, हमें सिर्फ इतना समझना है कि हमारे पास दो संख्याएँ हैं, 27 है, 36 है। तो इन दोनों संख्याओं से हम 18 को कैसे लेकर आ सकते हैं। तो आप तो ऐसा सोच रहे होंगे कि अगर 36 में से हम 27 घटा देंगे, 36 में से 27 घटाने पर 9 आ जाएगा और फिर 9 का अगर दुगना कर दिया जाएगा तो 18 आ ही जाएगा। लेकिन फिर यही पैटर्न हम जब दूसरे संबंध में लगाकर देखते हैं तो क्या 9 आ सकता है। इसी तरीके से यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 14 है, तो हम 14 में से 13 घटाएंगे। जैसे कि हमने क्या किया था, यहाँ पर 36 में से 27 घटाया था, तो यहाँ पर भी तो फिर हमें 14 में से 13 घटाना होगा। तो फिर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर हम 1 का दुगना करेंगे तो यहाँ पर 2 ही आएगा, लेकिन यहाँ पर 9 लिखा हुआ है। तो इस तरीके से तो यहाँ पर प्रश्न हल हो नहीं रहा।
यहाँ पर किसी दूसरे तरीके से ही प्रश्न हल होगा। तो यहाँ पर हमारे पास 2 नंबर है, कौन-कौन से 27 है और 36 है। आपको पता है कि दोनों ही संख्याएँ 2 अंकों की संख्या है। करना क्या है, 27 के दोनों अंकों को हमें जोड़ना है, फिर प्लस का चिन्ह लगाना है और 36 के भी दोनों अंकों को हमें जोड़ना है। अब देखते हैं कि योगफल कितना आएगा। 2 में 7 जोड़ेंगे 9 आएगा, 9 में 3 जोड़ेंगे 12 आएगा, 12 में 6 जोड़ने पर 18 आएगा। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर जो संख्या लिखी हुई है वो 18 ही है। अब यही पैटर्न हम यहाँ पर दूसरे संबंध में लगाकर देखते हैं, पता लगाते हैं कि 9 आ भी रहा है या नहीं। करना क्या है, यहाँ पर 13 है और 14 है, इन्हीं दोनों संख्याओं के अंकों का हमें योगफल करना है। 13 के दोनों अंकों का योगफल करेंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 14 के दोनों अंकों का हम योगफल करेंगे और अब देखते हैं कि कितना आंसर आ रहा है। 1 में 3 जोड़ेंगे 4 आएगा, 4 में 1 जोड़ने पर 5 आएगा और 5 में 4 जोड़ेंगे तो फिर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखी हुई संख्या 9 ही है। तो अब यही पैटर्न हम कहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर जो तीसरा संबंध है उसमें लगाएंगे और पता लगाते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। करना क्या है, यहाँ पर 31 लिखा हुआ है और 46 है, दोनों संख्याओं के अंकों का योगफल हमें करना है। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख लेते हैं और अब देखते हैं कि आंसर क्या आएगा। 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 4 में 4 जोड़ने पर कितना आएगा, 8 आएगा और 8 में 6 जोड़ने पर तो कितना आएगा, 14 आएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 14 आएगी। और आप देख सकते हो कि जो दिए गए ऑप्शन है उनमें से किस ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 14, तो यही सही आंसर होगा। क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। यहाँ पर प्रश्न में नंबर सीरीज दी हुई है, हमें पता लगाना है कि नंबर सीरीज में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले तो हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। पैटर्न समझने के लिए हम यहाँ पर डिफरेंस निकालते हैं। आप देखिए 7 के बाद यहाँ पर अगली संख्या 11 है ना, तो इन दो संख्या के बीच में डिफरेंस कितने का है, 4 का डिफरेंस है। 11 के बाद लिखी हुई संख्या यहाँ पर 23 है, तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 12 का है। फिर देखिए 23 के बाद 51 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 28 का है। और यहाँ पर देखिए 51 के बाद 103 लिखा हुआ है, तो डिफरेंस यहाँ पर 52 का है। अब हमें पता लगाना है कि 103 के बाद अगली संख्या क्या होगी, तो हमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि 103 और उसके बाद जो अगली संख्या आएगी उन दो संख्या के बीच में डिफरेंस कितना होगा। और डिफरेंस अगर पता लगाना है तो हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि जो हमने यहाँ पर ये अंतर लिखा है ना, ये भी एक प्रकार की सीरीज है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर 52 के बाद अगली संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर अब हम पैटर्न को समझते हैं। यहाँ पर एक सीरीज और भी आ गई है, अब उस सीरीज के पैटर्न को हम समझते हैं। आप देखें यहाँ पर 4 के बाद 12 है, 28 है, 52 है। तो यहाँ पर 4 और 12 के बीच में अंतर कितने का है, 8 का है। 12 और 28 के बीच में अंतर कितने का है, 16 का है। 28 और 52 के बीच में अंतर 24 का है। तो अब आप यहाँ पर समझ ही रहे होंगे पैटर्न कि यहाँ पर 8 का पहाड़ा है, तो यहाँ पर अब आगे कितने का डिफरेंस होगा, 32 का डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर 52 है और हमें डिफरेंस पता है, तो 52 में अगर 32 जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर कितना आएगा, 84 आएगा। तो यहाँ पर 52 के बाद अगली संख्या क्या आएगी, 84 आएगी। अब हमें अंतर ही पता लग गया है कि 103 और उसके बाद जो अगली संख्या आएगी उन दो संख्या के बीच में अंतर 84 का है। तो अब हम ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर संख्या कौन सी आएगी। आप देखिए ये सीरीज बढ़ते क्रम में है, हमें पता है कि 103 के बाद जो अगली संख्या आएगी वो 103 से बड़ी संख्या होगी। और यहाँ पर हमें अंतर भी पता है, 84 का अंतर है। तो यहाँ पर हम 103 में 84 जोड़ देते हैं, जिससे कि हमें पता लगे कि यहाँ पर संख्या कौन सी आएगी। तो यहाँ पर संख्या आएगी 187। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 187 आएगी। और इन दो संख्या के बीच में डिफरेंस कितने का होगा, 84 का होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा।